सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। और आज हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं और वो टॉपिक है आज का आपका सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप सारे इंग्लिश के वीडियोज़ जो भी अभी तक वीडियोज़ बन चुके हैं सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हर एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने जाएंगे और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट होता क्या है? तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट देखो क्या होता है और कैसे आपको करना है एग्जाम में, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। देखो आप सभी को पता होगा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट क्या होता है। देखो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट में आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी सेंटेंस हो, सब ये चीज़ सबको पता है भाई, दुनिया में कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको लिख दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब लिख दी जाती है। वर्ब के बाद में क्या लिख दिया जाता है? वर्ब के बाद में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका स्ट्रक्चर यही होता है कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ से देखो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का क्या रोल है। तो सब्जेक्ट आप सभी को पता है पूरी दुनिया में सब्जेक्ट 2 ही तरीके का हो सकता है, या तो कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है और या तो फिर कोई सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है और या तो कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है। इसी तरीके से वर्ब भी आपका क्या होता है, या तो वर्ब सिंगुलर हो सकती है, या तो वर्ब सिंगुलर हो सकती है और या तो फिर वर्ब कैसी हो सकती है, या तो वर्ब प्लूरल हो सकती है। तो सब्जेक्ट और वर्ब या तो सिंगुलर हो सकते हैं या तो प्लूरल हो सकते हैं। और सब्जेक्ट, वर्ब का आपस में एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट ये कहता है कि अगर हम सिंगुलर हैं तो तुमको भी सिंगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी होगी प्लूरल। तो यही होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कहती है हम भी सिंगुलर होंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कहती है कि हम भी प्लूरल ही होंगे। तो यही एग्रीमेंट होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हेल्पिंग वर्ब भी देखो क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब भी 2 तरीके की होती है। हेल्पिंग वर्ब या तो कोई हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी और या तो फिर कोई हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। तो सेम एज इसमें भी यही होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल और वर्ब प्लूरल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रहेगी और वर्ब भी प्लूरल रहेगी। तो यही होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। जैसे कि हम मान लो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के साथ में बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हमने लिख दिया, राम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा यहाँ पे हमने सेंटेंस लिख दिया है राम एंड श्याम। दूसरा हमने सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे राम एंड श्याम प्लेज क्रिकेट, राम एंड श्याम प्लेज क्रिकेट।
अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके पास लिखे हुए हैं आपके सामने, और यहाँ पे आपको समझना है क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। तो देखो यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है राम, और राम कैसा है भैया, राम है यहाँ पे सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी सब कुछ क्या रहेगा, सब रहेगा सिंगुलर। तो यानी कि राम है, तो राम जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पे राम क्या है, सबको पता है राम सिंगुलर है, एक है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाते हो, आर लगाते हो या इज लगाते हो, सबको पता है सिंगुलर होता है इज और प्लूरल होता है आर। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट था सिंगुलर राम, तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी चाहिए थी। यानी कि राम आर की जगह पे क्या हो जाएगा, राम इज। फिर आपको दिख रही है वर्ब, फिर आपको दिख रही है वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होती है। यानी कि उसका सिंगुलर अलग होता है और प्लूरल अलग होता है। सीधा ये समझो आप एक बात में कि अगर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म दी है, क्या दी है, अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो वो हमेशा कैसी मानी जाती है, सिंगुलर प्लूरल मानी जाती है। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाए, एस या ई एस लग जाए, तो वो हमेशा कैसी मानी जाएगी, वो ऑलवेज सिंगुलर मानी जाएगी। कैसी, अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्लूरल होती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है तो वो क्या मानी जाती है, सिंगुलर। बाकी क्या बचती हैं, जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये 3 वर्ब ऐसी होती हैं कि आप इनको जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर लो, चाहे इनको सिंगुलर मान लो और चाहे इनको प्लूरल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, वर्ब सिंगुलर प्लूरल तभी ध्यान देनी है जब फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो प्लूरल मानी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में से यस आ जाएगा तो वो वर्ब हमेशा कैसी मानी जाएगी, सिंगुलर मानी जाएगी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इनको आप चाहे सिंगुलर मान लो चाहे प्लूरल मान लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या कर दिया था, हेल्पिंग वर्ब को हमने कर दिया था यहाँ पे सिंगुलर। अब यहाँ पे वर्ब है क्या, आईएनजी फॉर्म दी है, तो आईएनजी को तुम कुछ भी मान लो, यहाँ सिंगुलर की जरूरत पड़े सिंगुलर मान लो, प्लूरल की जरूरत पड़े प्लूरल मान लो। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर चाहिए तो हम इसको क्या मान लेंगे, सिंगुलर मान लेंगे। तो प्लेइंग में कोई हम छेड़खानी वर्ब में नहीं करेंगे, बस यहाँ पे आपको क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर करनी थी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। यहाँ पे अकेले राम था तो सिंगुलर था सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भैया, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका राम और श्याम। तो राम और श्याम एक लोग हैं कि 2 लोग हैं, अब आप लोग कहेंगे कि 2 लोग हैं, तो जब 2 लोग हैं तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, जब 2 लोग हैं तो सब्जेक्ट कैसा हो गया भैया, सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल। और जब सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यही तो एग्रीमेंट है भाई। वर्ब क्या कहती है कि अगर तुम सिंगुलर होगे तो हम भी सिंगुलर होंगे, अगर तुम प्लूरल होगे सब्जेक्ट से कहती है तो हम भी प्लूरल होंगे। तो अभी था सब्जेक्ट सिंगुलर तो आगे सब क्या हो गया, सिंगुलर। और अब सब्जेक्ट कैसा है आपका, अब सब्जेक्ट है प्लूरल, और जब अब सब्जेक्ट है प्लूरल तो आगे सब कुछ क्या रहेगा, तो आगे रहेगा सब प्लूरल। और जब सब प्लूरल रहेगा तो अभी हमने बताया वर्ब है, और आप सबको पता है वर्ब में एस या ई एस लगा है, और वर्ब में जब एस या ई एस लगा होता है तो क्या मानी जाती है, सिंगुलर। एस या ई एस ना लगा हो तो प्लूरल। तो यहाँ पे अब तुम्हें चाहिए क्या भैया, सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब भी कैसी चाहिए, वर्ब भी चाहिए होगी तुम्हें प्लूरल। और प्लूरल कब बनेगी, जब एस या ई एस नहीं होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम एस या ई एस हटा दें, केवल क्या कर दें, केवल प्ले कर दें, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल हो गई, तो अब ये सब्जेक्ट आप सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो यही होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब कुछ सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो सब कुछ प्लूरल। और वर्ब में हमने आपको बताया कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है हमेशा,
एस या ईएस फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इनको आप जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर लो, चाहे इनको सिंगुलर मान लो चाहे प्लूरल मान लो। दो एग्जाम्पल भी अभी आपने देखे, और अब हम आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला आपके समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखो अभी हमने बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है। सब कुछ सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो फिर सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कई बार, लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कहीं पर दो नाउन, अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन बहुत होता लोगों को कि अगर कहीं पर दो नाउन किससे जुड़े हों। अगर कहीं पे दो नाउन जुड़े हों आपके, या तो आप एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, besides, in addition to, besides और फिर है in addition to, यानी कि अगर कहीं पर दो नाउन, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं कि अगर कहीं पर दो नाउन इन शब्दों में से किसी एक से जुड़े हों, ठीक है, इन शब्दों में से किसी एक से जुड़े हों, और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे जो कुछ भी यूज करोगे भाई, जो कुछ भी यूज करोगे, क्या हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब यूज करोगे, जो कुछ भी यूज करोगे वो सब किसके अकॉर्डिंग आपको लाना है, वो सब कुछ लाना है आपको फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लाना है, जो नाउन पहले लिखा है आपने। तो अब कहीं, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर दो नाउन इनमें से किसी के साथ भी जुड़े हों, तो आगे जो कुछ भी यूज करोगे सब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा कि मोहन, मान लो यहाँ पे कि हमने एग्जाम्पल लिखा है मोहन विद हिज ब्रदर्स, मोहन विद हिज ब्रदर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। मोहन विद हिज ब्रदर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपको बताना है क्या मिस्टेक है सेंटेंस में। तो क्या लिखा है, मोहन विद हिज ब्रदर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना, अभी हमने बताया जब दो नाउन किससे, देखो एक नाउन आपको क्या दिख रहा, मोहन, दूसरा नाउन क्या दिख रहा कि उसके भाई, ठीक है, दो नाउन हैं, दो नाउन किससे जुड़े हैं, विद से जुड़े हैं। तो आगे जो कुछ भी अब यूज करोगे सब किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो पहले नाउन लिखा है, यानी कि जो कुछ भी आएगा सब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब यूज किया जाएगा मोहन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं आगे, सब कुछ बदल देते हैं मोहन के अकॉर्डिंग। तो मोहन भैया सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब लोग जानते हैं मोहन सिंगुलर है, तो मोहन के साथ हैव आएगा या हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। हैव किसके अनुसार आता, अगर ब्रदर्स के अनुसार आता, यहाँ पे लाना किसके अकॉर्डिंग है, मोहन के अकॉर्डिंग। तो मोहन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। फिर आगे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने बताया था अभी आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे सिंगुलर मानो चाहे प्लूरल मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक थी कि यहाँ पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैव की जगह क्या हो जाएगा आपका, हैज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, मोहन के अकॉर्डिंग। अच्छा अगर हम कहें यहाँ पे ही एज वेल एज यू, अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं ही एज वेल एज यू आर सिंगर। अगला हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया ही एज वेल एज यू आर सिंगर। अब यहाँ पर भी देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो प्रोनाउन आ गया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे नाउन काम कर सकता है वहाँ पे कौन काम कर सकता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। हमने कई बार वीडियो में भी बताया है आपको कि नाउन जहाँ पे आ सकता है वहाँ पे प्रोनाउन आ सकता है। तो जहाँ पे नाउन आ सकता है वहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकता है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे देखो दो प्रोनाउन जुड़े हैं, एक तो यू एक तो ही, किससे जुड़े हैं,
एज वेल एज से, तो जो कुछ भी आगे लाओगे किसके अकॉर्डिंग लाओगे, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पे क्या लिखा है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग आगे क्या कर दोगे, आर की इज, ही के साथ तो आर आता नहीं, आर किसके अनुसार आएगा, आया है यहाँ पे आर आया हुआ है, यू के अनुसार, लाना किसके अनुसार है, ही के अनुसार, तो ही के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक थी कि यहाँ पे ये होना चाहिए था ही एज वेल एज यू इज टीचर। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कहीं पे दो नाउन या प्रोनाउन इनमें से किसी एक से जुड़े हों तो जो कुछ भी आगे यूज करेंगे सब कुछ किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। बाद वाला कुछ भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसके अकॉर्डिंग लाना है, सब कुछ फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज करना है। समझ गए पहला कॉन्सेप्ट? चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे और फिर आगे सीखते हैं नया कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं पर दो नाउन, ठीक है, अगर कहीं पर दो नाउन किससे जुड़े हों, ईदर आर से, ईदर आर से, या फिर नीदर नॉर से, ईदर आर से, नीदर नॉर से, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर किससे जुड़े हों, या फिर जुड़े हों आपके नॉट ओनली बट आल्सो। अब यहाँ पे इमेज आपके दिमाग में बन जानी चाहिए कि जब ये दो नाउन को जोड़ेंगे तो कैसी कंडीशन बनेगी। तो कुछ ये कंडीशन आपकी बनेगी कि ईदर के बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा, या और फिर आर के बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा, नीदर के बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर यहाँ पे नार के बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर नॉट ओनली के बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा, और फिर बट आल्सो के बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा। तो जब ये दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेंगे, ईदर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, तो कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे बनती हुई आपको नजर आएगी। तो इनके बाद में जो कुछ भी यूज करेंगे, इनके बाद में जो कुछ भी यूज करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब, जो कुछ भी यूज करेंगे सब किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, तो इसके साथ में यूज किया जाएगा बाद वाले के अकॉर्डिंग। यानी कि जो नाउन आपने बाद में लिखा होगा या जो प्रोनाउन आपने बाद में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें यूज की जाएंगी। और अभी जो आपने कॉन्सेप्ट देखा था उसमें पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज होता था, और इसमें जो बाद में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल देखते हैं, और ये एग्जाम्पल बिल्कुल डिट्टो पूछा गया आपके एग्जाम में। नीदर, सेम क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, नीदर द लायन नॉर द कैट्स वाज काट, CAUGST। ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, नीदर द लायन नॉर द कैट्स वाज काट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नीदर से देखो दो नाउन जुड़ रहे हैं, एक तो लायन हो गया और एक क्या हो गया, कैट्स हो गया। तो नीदर द लायन नॉर द कैट्स वाज काट। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि आगे जो कुछ भी यूज करोगे इनके बाद वो सब किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो बाद में नाउन लिखा होगा। और बाद में नाउन कौन सा लिखा है, कैट्स, तो कैट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, वाज क्या है, वाज होता है सिंगुलर, और कैट्स क्या है, कैट्स तो है यहाँ पे प्लूरल। तो जब यहाँ पे कैट्स प्लूरल है तो यहाँ पे वाज नहीं हो जाएगा, यहाँ पे वाज की जगह पे किसको रिप्लेस कर देंगे, वाज को रिप्लेस कर देंगे किससे, वाज की जगह पे हम यूज कर देंगे वर काट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीदर द लायन नॉर द कैट्स वर काट, ये हो जाएगा। तो जब भी कोई नाउन प्रोनाउन इनसे दोनों से जुड़ा होगा तो आगे जो कुछ भी आप यूज करेंगे वो जो बाद में नाउन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे दूसरा हम एक सेंटेंस लिखते हैं, either you are your brother were absent today। मान लो ये सेंटेंस दिया है, ईदर यू आर योर ब्रदर वर एब्सेंट टुडे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ईदर आर से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, एक तो ये है और एक योर ब्रदर है। लेकिन जो कुछ भी यूज किया जाएगा, अभी हमने बताया, जो कुछ भी यूज किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, जो बाद में नाउन लिखा होगा। और बाद में नाउन कौन सा लिखा है, योर ब्रदर।
वर किसके अनुसार आया है, ये वाला यू के अकॉर्डिंग वर आना चाहिए, लेकिन तुम्हें लगाना किसके अकॉर्डिंग है, योर ब्रदर। और ब्रदर क्या है भैया, ब्रदर है सिंगुलर, तो ब्रदर के लिए वाज आएगा या फिर वर आएगा, सबको पता है ब्रदर के लिए क्या आएगा यहाँ पे, वाज। तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब कहीं पर दो नाउन प्रोनाउन ईदर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होंगे तो आगे जो कुछ भी यूज करेंगे सब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जो बाद में नाउन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, जो भी नाउन बाद में लिखा होगा। अभी आपने क्या कॉन्सेप्ट इससे पहले देखा था कि जब एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू से जुड़े हों तो सब पहले वाले के अकॉर्डिंग लाते हैं। इनसे कोई नाउन प्रोनाउन जुड़ा हो तो किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, सब कुछ बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग लाएंगे। और ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से क्वेश्चन हर बार किसी न किसी हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन यहाँ से आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई न कोई एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।